हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो और उसको चार्ज करके हम उसमें स्लैब डालें तो स्लैब डालने के बाद उसके चार्ज, उसकी एनर्जी, उसकी कैपेसिटेंस, उसकी फोर्स, इन चीज़ों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इनके बारे में हमने बात करी थी। आज हम बात करेंगे एक नई प्रॉब्लम की। क्या है वो देखिए। हाँ, एक बात कहनी थी आप लोगों से। जो भी बच्चे इस वीडियो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उस डिस्कशन को बड़े ध्यान से सुने, आपके बड़े काम की बात है। एक बच्चे ने बड़ा ही मुझे अच्छा सा सवाल पूछा आज। सवाल फिजिक्स या केमिस्ट्री का नहीं है, सवाल उसका ये था, सर पढ़ाई कैसे करें। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सवाल कि सर आप पढ़ाते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, टीचर्स मैथ, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, लेकिन समस्या वही खड़ी रहती है कि हम कैसे पढ़ें सर, एज अ स्टूडेंट हम कैसे पढ़ें। तो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा जिन्हें आप बड़े ही मन लगा के समझे और उनको यूज़ करके देखें। पहली बात, जनरली जो आपका जो पढ़ने का तरीका है ना बेटा, उस तरीके में बड़ी गड़बड़ियाँ हैं। 10th क्लास से गड़बड़ियाँ हैं, उससे पहले से भी है। उसमें पहला मेथड तो आपका जो होता है, एक कॉपी खोलना, बड़े आराम से अपने दोनों गालों पे हाथ लगाना और बेड पे उल्टे लेट जाना और आराम से जो टीचर ने लिखा है उसे देखते रहना। ये तरीका नहीं है पढ़ने का, सबसे गलत तरीका है। इसमें आप कर क्या रहे हैं, आप एक्चुअल में पढ़ नहीं रहे हैं, आप पढ़ने की नौटंकी कर रहे हैं। एक्चुअल में आप सब देख रहे हैं, बस देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। आपको कि सब देख क्यों रहे हैं, हम तो याद कर रहे हैं। नहीं। अब इसी बात को एक सिंपल एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए आप गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हैं और मैं गाड़ी चला रहा हूं और आप गाड़ी में पीछे बैठे हैं। आप सफर देख रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है वही आपको दिख रहा है, नो डाउट। जो मुझे दिख रहा है वही सफर आपको दिख रहा है। फर्क किस बात का है? फर्क है फोकस का। हम पहुंच गए, मान लीजिए हम जयपुर चले गए और वापस आने लगे। अब मैंने कहा बच्चे गाड़ी जो आप पीछे बैठे थे, मैंने कहा बेटा गाड़ी आप चलाओ, मैं पीछे बैठूंगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ये रास्ता इधर जा रहा था कि इधर जा रहा था। इसका मतलब आपने देख तो पहले लिया, जाते टाइम आपने रास्ता तो देखा, पहचाना। यानी पढ़ते टाइम, अब जब टीचर पढ़ा रहा था, यानी जब टीचर ड्राइविंग सीट पे था और आप पीछे बैठे थे, तब आपने वो सब देखा जो टीचर ने दिखाया, लेकिन आपका फोकस नहीं था। आपने उतनी फीलिंग से उस चीज को नहीं देखा जितनी फीलिंग से ड्राइविंग सीट पे बैठे टीचर ने देखा। अब आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, रास्ते का कंफ्यूजन, लेफ्ट था कि राइट था, कि मैं सही जा रहा हूं, कि मेरी स्पीड सही है कि नहीं है, हर बात में कमी मिलेगी। तो बेटा सबसे पहले ना ड्राइविंग सीट पे बैठना शुरू करो। ड्राइविंग सीट का मतलब है खुद से प्रैक्टिस करना शुरू करो। और खुद से प्रैक्टिस भी किस स्टाइल में? रीडिंग स्टाइल में नहीं, एग्जाम स्टाइल में। जैसे एग्जाम में आपको क्या करना, आपको एक टेबल मिलेगी, आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप प्रॉपर 3 घंटे बैठेंगे और आप इमेजिन करिए उस प्रेशर को, जब आप 3 घंटे से आपको आता हो ना आता हो, आप क्वेश्चन को पूरा शिद्दत से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप अपना एफर्ट डालेंगे कि हो जाए, जो आता है वो तो हो जाए। अरे भाई ये आदत रोज डाल लो, ये आदत रोज डाल लो। जो आपने आखिरी दिन एग्जाम में करना है वो काम रोज करना शुरू कर दो। मैं कहता हूं एफिशिएंसी 500% बढ़ जाएगी। रोज ये सोच के पढ़ो कि एग्जाम कल सुबह देना है, कोई बकवास दिमाग नहीं करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। फार्मूला याद हो रहा है तो फार्मूला याद करेगा, प्रॉब्लम सोल्व हो रही तो उसे सोल्व करेगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी तभी आएगी जब आप ये सोच के टेबल पे बैठेंगे और टेबल पे बैठ के पेन कॉपी लेकर इस तरह से पढ़ेंगे कि जैसे सुबह एग्जाम देना हो। मैं कहता हूँ ये आदत डाल के देखें, 1 महीने, कम से कम 1 महीना आप रोज प्रैक्टिस करें कि बस कल एग्जाम देना, उस हिसाब से मैंने आज जो भी मुझसे हो सकता है मैं वो पढ़ के सोऊंगा। और प्रैक्टिस टेबल पे बैठ के ही करें, टेबल चेयर लगा के, बैठ कॉपी पेन लेके फिर ही पढ़ाई शुरू करें। लेट के पढ़ाई करना, जब आप, कई बच्चे मैं देखता हूँ गाने सुन रहे हैं, कह रहे सर मैं फोकस कर लेता हूँ। किस पे? पढ़ाई पे नहीं भाई, गाने पे कर रहा है। पढ़ाई पे नहीं कर रहा है, गाने पे फोकस कर रहा है। फोकस नहीं कह सकते हम उसको। जब आपका रियल में फोकस होगा, मजाले ढोल बज रहे हो, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में होगा। अगर आप रैंडम चीज़ों पे आपका ध्यान जा रहा है, इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे, सिर्फ पढ़ाई का एक्टिंग हो रहा है। तो मेरे बच्चों, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ तरीका बदले,
अपना हार्ड वर्क उस तरह से करें जैसे आपको एग्जाम में करना है। तो अभी हम ज़्यादा बातें ना करते हुए सवाल को शुरू करते हैं। देखिए आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक ये है बच्चों कि यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके साथ एक बैटरी जुड़ी है, बैटरी का वोल्टेज V है, इसका जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटी C है, इससे जो वोल्टेज लगी है वो V है, और इस बैटरी की वजह से इसकी प्लेटों के ऊपर जो चार्ज है वो Q है, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है फील्ड की फॉर्म में, जो एनर्जी स्टोर हुई है वो U है, जो एनर्जी डेंसिटी है वो UD है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेटों के बीच में वो E है, E प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। सवाल क्या है अगर हम एक स्लैब ले आए ऊपर से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो और वो इसके अंदर इंसर्ट कर दे, तो बताइए इन पैरामीटर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। पैरामीटर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब C का क्या हो जाएगा, वोल्टेज का क्या हो जाएगा, चार्ज का क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी और फील्ड का क्या हो जाएगा। और इसके अलावा मैं एक सवाल और भी पूछूंगा जो लास्ट में पूछूंगा कि जब ये स्लैब हम इंसर्ट करेंगे तो हमें कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। इस प्रोसेस के दौरान जब ये इंसर्ट होगी तो बैटरी कितना काम करेगी, ये भी दो सवाल रहेंगे। तो पहले हम पहले मुद्दे को पूरा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो भी नया हो जाएगा, कैपेसिटी को मैं C डैश कहूंगा, वोल्टेज को मैं V डैश, यानी स्लैब इंसर्ट करने के बाद इन सारे पैरामीटर्स को मैं डैश कहूंगा। डैश का मतलब है C था तो उसे C डैश, V था तो उसे V डैश, चार्ज था तो उसे Q डैश, U था तो उसे U डैश एंड सो ऑन। बताइए सबसे पहला है कि नई कैपेसिटी क्या होगी। तो सोचिए जरा नई कैपेसिटी क्या होगी। नई कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी का चार्ज और वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं होता। मैं बहुत बार बोल चुका हूं चार्ज और वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होती है कैपेसिटी। तो पहले अगर C थी तो अब KC हो जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एक बात। दूसरी बात कैपेसिटी की हो गई। अगली बात करते हैं चार्ज का क्या होगा। बताइए दूसरा क्वेश्चन है नया चार्ज कितना होगा। चार्ज के लिए बताइए इस बार क्या चीज, सॉरी एक से पहले चार्ज से पहले वोल्टेज की बात करते हैं। वोल्टेज की नई वोल्टेज क्या होगी। तो बेटा एक बात मन में बसा लो, अगर बैटरी कनेक्टेड है ना तो वोल्टेज चेंज नहीं होगी, वोल्टेज फिक्स रहेगी। कोई आए कोई जाए कुछ हो जाए वोल्टेज चेंज नहीं होगा, वोल्टेज सोर्स से डिसाइड होता है। तो इस बार वोल्टेज जो थी वही रहेगी। कल वाले क्वेश्चन में ध्यान दें, कल वाले में बैटरी हटा दी थी चार्ज करके, उसमें चार्ज फिक्स रहता है और अगर बैटरी जुड़ी है तो वोल्टेज फिक्स रहती है। तो आज रहेगी क्या चीज फिक्स, वोल्टेज फिक्स। अब अगर ये हम इन सारे प्रॉब्लम्स में एक बेसिक टूल है, पहले वो डिसाइड कर लो जो फिक्स है। जैसे कल वाले में चार्ज फिक्स था, आज वाले में वोल्टेज फिक्स है। और एक ये चीज हमेशा के लिए याद कर लो कि कैपेसिटी का बैटरी के होने या ना होने से कोई लेना देना नहीं है, स्लैब डालने पे वो KC हो जाएगी। तो कैपेसिटी KC हो जाएगी। और एक चीज तो कैपेसिटी डिसाइड किया करो, फिर वोल्टेज, अगर बैटरी फिक्स है तो वोल्टेज, और अगर बैटरी हटा रखी है तो चार्ज फिक्स। इसके बाद सारे पैरामीटर डिसाइड किया करो, इससे पहले ना डिसाइड किया करो, ठीक है। तो दूसरी बात होगी। तीसरी बात चार्ज का क्या होगा, नया चार्ज क्या होगा। तो देखिए नया चार्ज का आंसर सोचिए आप लोग। नया चार्ज होगा नई कैपेसिटी इंटू नई वोल्टेज। नई कैपेसिटी क्या है, KC है। नई वोल्टेज क्या है, वोल्टेज जो थी वही है यानी V है। और ये CV टर्म याद करें, ये क्या है, ये तो ओरिजिनल चार्ज था जब स्लैब नहीं आई थी तब का चार्ज CV था, और अगर CV था तो इसको Q लिख दूं तो यानी नया चार्ज हो गया है K टाइम्स। आज वाले क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करना जनरली चीजें K टाइम्स होती चलेंगी। तो चार्ज हो गया है K टाइम्स। चौथा सवाल, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए। एनर्जी की बात करते हैं। नई एनर्जी क्या होगी, नई एनर्जी क्या होगी। देखिए नई एनर्जी U डैश बराबर होगा हाफ C डैश इंटू V डैश का स्क्वायर। C डैश बताइए जल्दी से क्या है, हाफ C डैश KC हो जाएगा। V डैश जो था वही रहेगा, वोल्टेज फिक्स है तो V डैश की जगह V आएगा तो V का स्क्वायर। हाँ एक फोर्स के बारे में भी बात करेंगे। फोर्स KC V डैश रहेगा V, तो आंसर क्या आ गया नई एनर्जी का, हाफ K, इसको हटा देते हैं,
के बाहर ले लें, हाफ सी वी स्क्वायर। और हाफ सी वी स्क्वायर क्या थी? जब ये स्लैब नहीं आई थी तब जो एनर्जी थी वो कितनी थी? हाफ सी वी स्क्वायर, यानी के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एनर्जी, यानी एनर्जी हो गई है के टाइम्स। अब पांचवा सवाल, अब बात करते हैं कि जो नया फील्ड है वो क्या होगा। एनर्जी डेंसिटी हमेशा फील्ड के बाद क्या करो, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी के अंदर फील्ड यूज होता है, तो कभी भी एनर्जी डेंसिटी का सवाल करना हो फील्ड के बाद करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नया क्या होगा, उसके लिए आप सोचिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। डी फिक्स है, गैप डी है और वो फिक्स है, तो वी ई और डी में रिलेशन है, वी डैश इज इक्वल टू होगा ई डैश इंटू नई डिस्टेंस डी डैश। ले अब बताइए क्या क्या नहीं बदला। वी डैश तो वी ही रहेगा, ई डैश हमें निकालना है, डी डैश नया गैप तो हमने छेड़ा ही नहीं है, जो था वही है। दिस इंप्लाइज दैट ई डैश इज इक्वल टू होगा वी बाई डी, और वी बाई डी तो ओरिजिनल फील्ड था, तो इसका मतलब है फील्ड सेम रहेगा। तो इस बार दो चीजें नहीं बदलेंगी, वो है एक तो V और एक E, यानी क्या क्या चीजें इस केस में नहीं बदलेंगी, V और E। अब बच्चे के मन में ख्याल आएगा कि सर ये अजीब लग रहा है कि स्लैब आ गई तो फील्ड नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? ये बड़ा लॉजिकल है कि सर ये तो समझ आ गया कि स्लैब आएगी तो मैथमेटिकली तो समझ आ रहा है कि फील्ड जो था वही रहेगा, लेकिन फिजिकली नहीं समझ आ रहा है कि स्लैब आने के बाद तो आप कल कह रहे थे कि फील्ड डिक्रीज होता है, आज क्यों नहीं हुआ सर? चलिए इसको समझाता हूं मैं। फील्ड ऐसा हुआ बच्चों, देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, जब आप यहां स्लैब इंसर्ट कर रहे हो तो दो काम एक साथ हो रहे हैं। स्लैब इंसर्ट करते ही कैपेसिटी बढ़ रही है, के टाइम्स होगी कैपेसिटी, कितने टाइम्स होगी? के टाइम्स। कैपेसिटी बढ़ने से यहां वोल्टेज फिक्स है, स्लैब आने से क्या होना चाहिए? फील्ड घटना चाहिए, फील्ड घटना चाहिए, क्योंकि ये मीडियम की वजह से यहां प्लस है यहां माइनस है, तो आगे की तरफ फील्ड है, तो यहां क्या इंड्यूस होंगे? प्लस, यहां इंड्यूस होंगे माइनस, तो इसमें पीछे की तरफ फील्ड होगा, हमारा फील्ड आगे है, इसमें इंड्यूस पीछे होगा, तो नेट फील्ड घटना चाहिए, लेकिन घट नहीं पाएगा। उसका रीजन सुनिए क्या है। जब ये स्लैब आएगी तो कैपेसिटी बढ़ेगी, और कैपेसिटी बढ़ने से चार्ज बढ़ेगा, यानी इधर से बैटरी की सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ने से यहाँ चार्ज बढ़ जाएगा, और चार्ज बढ़ने से यहाँ फील्ड बढ़ जाएगा। तो अब गजब बात सुनिए, चार्ज आने से जितना फील्ड बढ़ेगा उतना ही इसकी वजह से घटेगा, इसलिए फील्ड ना बढ़ पाएगा ना घट पाएगा। दोबारा सुनिए, जैसे स्लैब आएगी कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ने से जो चार्ज है जो कि CV होता है, V फिक्स है, C बढ़ा तो चार्ज की सप्लाई बढ़ेगी, चार्ज की सप्लाई बढ़ने यानी इस पर बैटरी काम करेगी, क्योंकि बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो कराएगी, और जब बैटरी चार्ज फ्लो कराएगी तो यहाँ चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ने से फील्ड बढ़ना चाहिए, और इसके आने से फील्ड घटना चाहिए। जितना इसके चार्ज बढ़ने से फील्ड बढ़ेगा उतना इससे घटेगा, तो ना तो फील्ड बढ़ पाएगा ना घट पाएगा, फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस बार V और E दोनों ही क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें ये बैटरी जुड़ी हुई है, इसके अंदर जब हमने स्लैब इंसर्ट करी, तो स्लैब इंसर्ट होने के बाद आप बताइए एनर्जी डेंसिटी नई कितनी हो जाएगी? अगर पहले एनर्जी डेंसिटी UD थी तो अब एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? तो सुनिए, UD डैश बराबर होगा हाफ, मीडियम भर दिया तो अब फार्मूला होता था हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, E की बजाय आएगा E डैश, नया फील्ड आएगा, एप्सिलॉन नॉट की बजाय K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने मीडियम भर दिया है। पहले यहाँ वैक्यूम था और अब हमने इन प्लेटों के बीच में क्या भर दिया है? मीडियम। मीडियम भरने से एप्सिलॉन नॉट नहीं, K एप्सिलॉन नॉट आएगा, और फील्ड E नहीं, E डैश स्क्वायर आएगा। तो UD डैश क्या हो गया बताइए? हाफ K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। E डैश की वैल्यू याद करिए, हमें पता है E डैश तो E के बराबर है, तो E स्क्वायर। अब K बाहर ले लो तो आंसर आ गया K टाइम्स हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और ये थी ओरिजिनल एनर्जी डेंसिटी।
हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर, ये थी वैक्यूम में एनर्जी डेंसिटी। यानी अब जो एनर्जी डेंसिटी है वो पहले वाली एनर्जी डेंसिटी से कितना टाइम हो गई है, के टाइम। क्या क्या चीजें अब तक की सारी बातों में अगर कंक्लूजन देखें, क्यू सी वी ई यू और यू डी में किस किस का क्या हुआ। ये वी और ई तो रहे फिक्स, वी और ई तो रहे फिक्स, ये हो गया के टाइम्स, ये भी हो गया के टाइम्स, ये भी हो गया के टाइम्स, और ये एनर्जी डेंसिटी भी हो गई के टाइम्स। यानी एनर्जी डेंसिटी के टाइम्स हो जाएगी, यानी पहले यूडी थी तो अब के यूडी, ये के टाइम्स, ये के टाइम्स, ये दोनों फिक्स, कैपेसिटी के टाइम्स और चार्ज भी के टाइम्स। तो अब तक की बातें ये रही। अगली बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या होगी, नई फोर्स क्या होगी, प्लेट्स के बीच में लगने वाली नई फोर्स क्या होगी। तो सुनिए, ये भी बड़ा गजब सवाल है। अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जब हम यहां स्लैब इंसर्ट करेंगे, स्लैब इंसर्ट करते ही यहां क्या बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा, और वो चार्ज, ये वोल्टेज फिक्स रहेगी, चार्ज अब क्यू नहीं रहेगा, के क्यू हो जाएगा। यहां का चार्ज के क्यू हो जाएगा और यहां का चार्ज माइनस के क्यू हो जाएगा। अब याद करें आप, ओरिजिनल फोर्स क्या थी जब ये दोनों चीजें, दोनों प्लेटों के बीच में ये मीडियम नहीं था, तो फोर्स का फार्मूला क्या था, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। हाँ, कल एक बच्चे ने मुझे सवाल पूछा बड़ा ही अच्छा कि सर जब ये स्लैब आएगी तो ये एप्सिलॉन नॉट चेंज क्यों नहीं होएगा। तो बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, जो फोर्स है ना, वो फोर्स लगा कौन रहा है, ध्यान से देखें। ये वाली प्लेट इस प्लेट पे फोर्स लगा रही है, तो यहां इसकी वजह से क्या आएंगे, इस प्लस की वजह से इस किनारे पे माइनस होंगे और इस किनारे पे प्लस होंगे। तो जरा ध्यान से सुनना, इस प्लस का इस प्लेट पे लेफ्ट में फोर्स होगी, तो इस माइनस की वजह से इस प्लेट पे राइट होगी। यानी इस मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं है, मीडियम का फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इस मीडियम की वजह से जितनी अंदर फोर्स बनेगी उतनी इस मीडियम की वजह से बाहर भी बनेगी, और नेट मीडियम का इफेक्ट जीरो है। लेकिन इस बार मीडियम भरने से क्या बढ़ गया है, चार्ज बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है, चार्ज। तो जो नई फोर्स है वो क्या होगी, फोर्स का फार्मूला याद करिए पहले तो। फोर्स का फार्मूला क्या था, फोर्स का फार्मूला था चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। और ये ध्यान देना, मीडियम डालने के बाद यहाँ के टाइम्स नहीं करेंगे, हम यहाँ एप्सिलॉन नॉट ही रखेंगे, क्योंकि ये जो फोर्स लग रही है वो मीडियम तो यहाँ है, यहाँ भी वैक्यूम है और यहाँ भी वैक्यूम है, और फोर्स लगती है कौन से फील्ड की वजह से, यहाँ वाले फील्ड की वजह से नहीं, इस चार्ज की वजह से, यहाँ जो फील्ड है उसकी वजह से फोर्स लगती है। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट को के एप्सिलॉन नॉट नहीं करेंगे मीडियम भरने के बाद। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये जो चार्ज है वो यहाँ फोर्स लगाएगा, तो यहाँ इस प्लेट के बीच में, यहाँ हम यूँ क्या इमेजिन कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़े फोर्स लिख रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं फोर्स, यहाँ भी वैक्यूम है, यहाँ भी वैक्यूम है, मतलब ये क्लोज है तो भी थोड़ा बहुत गैप है, तो इसका यहाँ जब इफेक्ट देखेंगे तो बीच वाले मीडियम का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। तो नई फोर्स देखिए क्या आएगी, चार्ज कितना हो गया, क्यू है या के क्यू हो गया है, के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ए की जगह ए ही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह जब बात एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, के से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप। इस बात को आप अच्छे से मन में बसा लें कि यहाँ मीडियम भरने के बाद भी के से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो अब बताइए नई फोर्स क्या आ गई, एफ डैश के स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या थी, ये वाली टर्म, ये तो ओरिजिनल फोर्स थी, यानी जो नई फोर्स है वो के स्क्वायर टाइम्स पहले वाली फोर्स है। यानी मीडियम भरने के बाद जो प्लेटों के बीच में फोर्स है वो सेम नहीं रहेगी, वो के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। और जबकि कल वाले सवाल में आप देखना फोर्स सेम रही थी, क्योंकि कल वाले सवाल में चार्ज नहीं बदला था, ए नहीं बदला था, एप्सिलॉन नॉट नहीं बदलेगा। यस और नो। तो इस प्रकार आज वाले सवाल में फोर्स जो हो जाएगी वो के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। चलिए अगला सवाल, अगला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमें डिस्कस करना है
कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये बैटरी हमारी कनेक्टेड है। बैटरी कनेक्टेड का मतलब वोल्टेज फिक्स है। जब ये स्लैब इंसर्ट हुई, पहले यहां कितना चार्ज था, Q। जैसे ही ये स्लैब इंसर्ट होगी तो आप बताइए कितना चार्ज इसके अंदर हो जाएगा, जल्दी बताइए। ये वोल्टेज जुड़ी रहेगी और ये स्लैब पूरी इंसर्ट हो जाएगी, तो स्लैब इंसर्ट होते ही कैपेसिटी K टाइम्स हो जाएगी, यानी पहले कैपेसिटी C थी तो फिर कैपेसिटी हो जाएगी KC। तो चार्ज कितना हो जाएगा, पहले चार्ज था C इंटू V, यानी चार्ज था Q, कितना था Q, और जैसे ही ये स्लैब घुसेगी तो चार्ज हो जाएगा KQ। चार्ज हो जाएगा कितना बच्चों, KQ चार्ज हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी K से मल्टीप्लाई हो जाएगी। चार्ज होता है किसके बराबर, C डैश इंटू V डैश, C डैश हो जाएगा KC, वोल्टेज रहेगी V और CV था ओरिजिनल चार्ज, तो यानी चार्ज हो जाएगा K टाइम्स, यानी KQ। पहले बता चुका हूं ये बात। तो कितना चार्ज आ गया, पहले था Q चार्ज, अब है KQ चार्ज। सवाल क्या है, सवाल है बताओ वर्क डन बाय बैटरी कितना है, वर्क डन बाय बैटरी कितना है। कल वाले सवाल में तो बैटरी थी नहीं, क्योंकि बैटरी हटा रखी थी, तो बैटरी के वर्क का सवाल ही नहीं उठता था। आज वाले क्वेश्चन में बैटरी है और बैटरी चार्ज फ्लो कराएगी, और अगर बैटरी चार्ज फ्लो कराती है तो हम कहते हैं बैटरी वर्क किया है। बैटरी ने कितना वर्क किया है उसका फार्मूला हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। जो चार्ज बैटरी फ्लो कराएगी इनटू जिस पोटेंशियल डिफरेंस में फ्लो कराएगी। आप बताइए पहले चार्ज फ्लो कितना हुआ। चार्ज फ्लो अगर निकालना हो तो फाइनल चार्ज में से इनिशियल घटा देना। अब KQ है, पहले Q था तो कितना फ्लो हुआ, ये स्लैब आने के बाद कितना फ्लो हुआ, पहले Q था अब KQ है, तो फ्लो होगा KQ माइनस में Q। इतना चार्ज फ्लो हुआ। कौन सी वोल्टेज पे फ्लो हुआ, V पे, तो डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो वर्क डन बाय बैटरी आ गया K माइनस 1 इंटू QV और Q की वैल्यू आप लिख सकते हो, Q गिवन नहीं है लेकिन C और V गिवन है, तो CV इंटू V दैट इज वर्क डन बाय बैटरी है K माइनस 1 इंटू CV का स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। इसी में अगला सवाल पूछता हूं, बताइए जरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना है। यह भी गजब सवाल है। यहां प्लस चार्ज है, देखिए यहां माइनस है, और जब ये अंदर की तरफ आएगा तो यहां प्लस की वजह से हम माइनस इंड्यूस होंगे और इस माइनस की वजह से हम प्लस इंड्यूस होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स नीचे लगेगी तो स्पीड बढ़ाएगा, और हम इसे इंसर्ट कर रहे हैं स्लोली। और अगर हम स्लोली इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें इसको इलेक्ट्रिकल फोर्स नीचे खींचेगी, तो हमें इसको स्लोली लाने के लिए रोकना पड़ेगा। तो हमारी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ऊपर होनी चाहिए। इसका मतलब हमारा वर्क नेगेटिव आने वाला है, लेकिन हमारा सवाल ये कि बस वर्क निकाल दीजिए कितना है। तो चलिए निकालते हैं कितना है। इन सवालों में मैंने कहा था वर्क का क्या फार्मूला यूज करेंगे। पहली बात, हाँ एक सवाल और, क्या हीट पैदा होगी। अब भी ध्यान दें वही क्वेश्चन है, वोल्टेज फिक्स है, फिक्स वोल्टेज पे अगर चार्ज का फ्लो होगा तो कभी भी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि हीट का फार्मूला होता है VIT। जब भी अगर वोल्टेज आपकी क्या है, फिक्स है, फिक्स वोल्टेज वाले केस में क्या इंड्यूस नहीं होती है, हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ये याद रखें, मैं बता चुका हूं पहले कि फिक्स वोल्टेज पे जिनको ये बात नहीं पता वो पिछली वीडियो देख लें। फिक्स वोल्टेज पे जब भी चार्ज फुल होगा तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, तो हीट यहां प्रोड्यूस नहीं होगी, तो एक्सटर्नल वर्क कितना है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताइए। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और स्लोली आ रहा है तो पहले V होगी तो बाद में भी V होगी, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0। वर्क डन बाय ऑल में कौन कौन है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल ये रहा, प्लस क्या है, वर्क डन बाय बैटरी है। कौन है भाई, बैटरी वर्क कर रही है, चार्ज फ्लो करा रही है। इस बार देखिए कौन कौन सा वर्क है। हम वर्क कर रहे हैं स्लैब को इंसर्ट करने में, बैटरी वर्क कर रही है चार्ज को फ्लो कराने में, प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब आप बताइए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय बैटरी। W इलेक्ट्रिकल लिखने का तरीका है
minus delta u is equal to 0. This implies that work done by external is equal to हो जाएगा डेल्टा u माइनस वर्क डन बाय बैटरी. अब डेल्टा u बताइए आप कैसे लिखेंगे. डेल्टा u तो बड़ा ही आसान है. फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. फाइनल एनर्जी कितनी है, k टाइम्स ऑफ u है, k टाइम्स ऑफ u इनिशियल एनर्जी माइनस u. फाइनल एनर्जी है ku, मैं पहले प्रूव कर चुका हूं. कितनी एनर्जी बेटा, यहाँ u थी तो यहाँ कितनी है, ku है, ku और इनिशियल एनर्जी है u माइनस वर्क डन बाय बैटरी. बताओ कितना है, वर्क डन बाय बैटरी है k माइनस 1 इंटू सी वी स्क्वायर. ये रहा वर्क डन बाय बैटरी जो मैंने पुट कर दिया. अब आप इसे सॉल्व करिए. k माइनस 1 इंटू u की जगह क्या रख देंगे, हाफ सी वी स्क्वायर माइनस क्या है, k माइनस 1 इंटू सी वी स्क्वायर. अब जरा ध्यान से देखें, k माइनस 1 इंटू सी वी स्क्वायर तो कॉमन ही आ गया, तो अंदर क्या बचा, हाफ माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ k माइनस 1 इंटू सी वी स्क्वायर. और क्लियरली दिख रहा है, देखिए ये वर्क नेगेटिव है. इसका मतलब जब स्लैब हम इंसर्ट करेंगे तो हमें रोकना पड़ेगा, यानी हमारा वर्क नेगेटिव होगा. उम्मीद है आपको आज की बात समझ आ गई होगी. तो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन क्या रहा, सारी बातों का क्या कंक्लूजन है जब हम स्लैब इंसर्ट करते हैं. बैटरी को जोड़ के रखें. अब इस रिजल्ट को याद भी कर लें. बैटरी अगर हम जोड़ के रखेंगे तो Q का किस किस बात का क्या होगा, देखिए जरा. Q C V E U U D, ठीक है, फोर्स, इन सारी टर्म्स का क्या होगा. और हीट क्या होगी इन सवालों में, 0. अब बताइए, चार्ज स्लैब इंसर्ट करते ही चार्ज हो जाएगा KQ, कैपेसिटी हो जाएगी KC. ये दोनों V और E, V कोमा E रहेंगे फिक्स. V भी फिक्स रहेगा, E भी फिक्स रहेगा. U हो जाएगा K टाइम्स, एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी K टाइम्स, फोर्स हो जाएगी K स्क्वायर टाइम्स. यानी एक ही फैक्टर ऐसा है जो K टाइम्स ना होकर K स्क्वायर टाइम्स हो रहा है. और कौन कौन वर्क करेंगे, वर्क डन बैटरी करेगी जो कि पॉजिटिव होगा. कौन वर्क और कितना वर्क करेगी वो भी हमने अभी निकाला था. जो चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज कितना फ्लो हुआ, सीधी सी बात है, KQ फाइनल चार्ज है, इनिशियल चार्ज होगा Q और इनटू वोल्टेज V, तो इतना बैटरी क्या करेगी, वर्क करेगी. यानी जिसको हमने लिखा था K माइनस 1 और Q की जगह CV, तो आंसर आ गया था K माइनस 1 इंटू सी वी स्क्वायर. और जब ये अंदर की तरफ आएगा तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा. तो एक्सटर्नल वर्क का फॉर्मूला भी हमने निकाला, वो आया था माइनस हाफ K माइनस 1 इंटू सी वी का स्क्वायर, यानी उसका वर्क नेगेटिव होगा. तो ये बड़ा ही सुंदर सा कंक्लूजन है. आप इसे एक बार रिवाइज करें. और कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं. कल का टॉपिक आगे वाले चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा बेस है. हम सीखेंगे सीरीज में कैपेसिटर्स को जोड़ना, पैरेलल में कैपेसिटर्स को जोड़ना, और ये चेक करेंगे कि सीरीज में जोड़ने से कैपेसिटी का क्या होता है और पैरेलल में जोड़ने से कैपेसिटी का क्या होता है. उम्मीद है आज की बात आपको समझ आई होगी. अगर समझ आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन मन लगा के जरूर पढ़ते रहें. हैव अ गुड डे.